आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ the first homestay in Arunachal Pradesh called Zero Homestay, and with me is the ever smiling owner Mr. Punyo Chada. सर थोड़ा सा बताइए ये दिस इज द Zero Homestay और ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। सर हम लोगों ने 2009 को ये होम स्टे शुरू किया है। नॉट मी अलोन, हमारा कुछ दोस्त लोग भी हैं जो एक एनजीओ भी है, वो जीरो के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने तो हम लोग चल के बात करेगा। मिशन था हम लोगों को। इतना सारा जीरो में या अरुणाचल में भी बहुत सा पर्यटक या बहुत सा गेस्ट लोग आते हैं, घूमने आते हैं। और इतने सालों से जो ये सुंदरता वादियों को सजा के रखा हुआ है, कल्चरली हो या हमारे इन्वायरमेंटली हो, हमारे पुरखों ने इतने सालों से इसको संभाल के आया है। इसको कुछ ना कुछ गिव बैक करना चाहिए। तो इसी का कारण से इसी को सोच के लाइन ऑफ डेथ हम लोगों ने ये शुरू किया था कि इको टूरिज्म का बदौलत अंदर में ये होम स्टे भी कुछ हो सकता है। तो ये नहीं है कि हम बड़े बड़े होटल जैसा बना करके कम्युनिटी को बड़े बड़े पैसा का ये बात करते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो होम स्टे का कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे जो भी आते हैं हमारे साथ रहते हैं, तो ये हम कोशिश करते हैं कि उसको यहाँ जब आते हैं तो हमारे फॉर एग्जांपल अगर जीरो में आते हैं तो वो क्या फील करने आते हैं, हमारे ट्रेडिशन कल्चर, हमारा रहन सहन खान पीन, इसको फील करने आते हैं। तो ये हम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। और जितना भी यहाँ से 1-2 रुपया कमाई तो होता है, लेकिन जो होम स्टे में जो प्यार बांटता है, प्यार मिलता है, उससे शायद हम जो सारे दुनिया भर में से जो लोग घूमने आते हैं, हम वो पहले तो हमारे एक अनजान आदमी बन के आते हैं, लेकिन हम जो वापस भेजते हैं तो हम उसको अपने दोस्त की तरह, अपना भाई की तरह, अपना बहन की तरह हम वापस भेजने की कोशिश करते हैं। तो ये है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ये बेम्बू गार्डन। एंड सर का वो ये है इनका किचन। एंड ये तो आप लोग का बेडरूम हो गया ना। यस सर। तो उसी का मेन कंसेप्ट होता है कि जितना भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट को साथ में बिता करके कैसे अपने फैमिली की तरह रखें, इसी तरह की कोशिश करते हैं। तो सर का रूम दिखाता है ये। तो सर का जैसा बोला केप्ट इट वेरी सिंपल। इसमें नीचे में 3 रूम है, तो 3 रूम को मैं रूम दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल से रखा है। दिस इज दी मेन स्वीट आप बोल सकते हैं। ये है कि एक रूम, यहाँ पे opposite to it you have a 2-bedded room. And you have one single room here. So we have 2-bedded, bathroom attached. And ऊपर में भी 2 रूम है, छोटा छोटा, तो उसमें सर का बच्चा दोनों बैठता है। So it's a total home stay कंसेप्ट। तो ये हो गया हम लोग का ये बेसिक होम स्टे का। लेकिन सर से आई वुड ऑल्सो वांट टू लेट द व्यूअर्स नो दैट पुन्यो सर इज यू कैन कॉल हिम द बटरफ्लाई मैन ऑफ जीरो ऑल्सो। ही इज द वन हु डिस्कवर्ड अपातानी ग्लोरी। तो आप बटरफ्लाई और बर्डिंग के बारे में थोड़ा सा दो सब बता दीजिए ना। यस, जब गेस्ट लोग घूमने आते हैं और या कोई भी गेस्ट लोग घूमने आते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ होम स्टे ना हो या हमारे सिर्फ कल्चर या लैंडस्केप सिर्फ नहीं हो, साथ साथ में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा यहाँ का इन्वायरमेंट कंजर्वेशन किस तरह से चलता है। यहाँ अभी जो आपने बात किया था अपातानी ग्लोरी का, अपातानी ग्लोरी, हाँ, ये कब डिस्कवर किया था आपने? ये 2010 का फोटोग्राफ है, लेकिन उसका नामकरण हुआ यानी कि उसका नेमिंग हुआ 2017 को। आई मीन दुनिया में सिर्फ यही पाया गया है वो। ये कहता है कि ये इंडिमिक टू जीरो ओनली। एंडेमिक टू जीरो ओनली, हाँ। ओके।
शायद अगर इसी एलिवेशन में कहीं ढूंढेगा तो हो सकता है, कहीं कहीं मिल भी सकता है, लेकिन टिल नाउ इज रिकॉर्डेड फ्रॉम जीरो। फ्रॉम जीरो ओनली। ओके। तो इसलिए वी आर लकी इनफ कि हम लोग यहाँ मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ अपना अपना अपतनी हमारा जो जनजाति के नाम पर हम उसको नामकरण किया है। और साथ साथ में अभी तो सिंस हम लोग का, आप लोगों ने सुना होगा जीरो बटरफ्लाई मीट। हाँ, जीरो बटरफ्लाई मीट था। तो एक गुनु जीरो में पहले भी बता चुका, गुनु जीरो एक एनजीओ है जो कि ये जीरो बटरफ्लाई मीट को आपका कौन कौन है फ्रेंड्स वहाँ पे, कौन कौन पार्टनर्स अभी है, कौन कौन जो लीड कर रहा है गुनु जीरो जीरो को? गुनु जीरो में टीम है, हम लोग 4-5 टीम है, उसमें मैं एक हूँ, और सेकेंडली डॉक्टर तागे कानो है, और हिबू तातू है, पूरा तमा है, और साथ साथ में कोज मामा है। कोज मामा। हाँ, हम लोग साथ मिल करके ये जीरो बटरफ्लाई मीट को कराता है, और साथ साथ में जो आप लोग सुना होगा जीरो बर्ड वॉक भी वीकली मंथली बेसिस में आप लोग कराता है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन के ऊपर में कभी मंथ में एक बार कोशिश करते हैं, अगर हम लोग कंटिन्यूस लगे तो मंथ में 2-3 बार भी किया जा सकता है। And जो भी आना है, जो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ हो नहीं। कुछ नहीं है, सब लोग आकर के ज्वाइन करें। ये स्टूडेंट्स भी आ सकता है। बिल्कुल, ये स्टूडेंट के लिए है और इंथुजियास्ट लोगों के लिए है। स्पेशली मैं सब जितना भी यंग स्टार लोगों को मेरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जीरो बटरफ्लाई मीट और जीरो बर्ड वॉक में ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें सिर्फ ये एक बहाना है, लेकिन बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलता है। हम अलग अलग फील्ड एक्सपर्ट से इनवाइट करके उन लोगों को 2-3 दिन का वो रेसिडेंशियल जैसे ही उसको हम कहीं जंगल में ले जा करके, यानी कि पांगे में हम लोग ले जा करके उसमें बहुत कुछ हम लोग का प्रैक्टिकली थियोरिटिकली हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। जब फॉर एग्जांपल आज आपको पता ही है स्नेक को जो बोलता है, सांप जो बोलता है, तो कितना आदमी लोग डरता है। तो इसका बारे में, इसके मीट और उसका जो बारे में बताने की कोशिश करते हैं, क्यों सांप हमारे इम्पोर्टेंट है, कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। सब बोलता है बटरफ्लाई बटरफ्लाई, तितली बोलते हैं। तितली बोलने से भी आज पहले जब हम लोग शुरू किया था तो बोलते हैं आप लोग क्या है ये, वो लेटिन में बैठने वाला, गंदा में बैठने वाला, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट है आप जानेंगे तो तभी आप आपको अच्छा लगेगा। तो बटरफ्लाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैंने क्या 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 दिखा? सर देखिए, बटरफ्लाई का एक अपना अपना उसमें इम्पोर्टेंट है। ये कॉमन भी कहा जा सकता है। कॉमन वाला तो अब बहुत सारा जगह में देखा जा सकता है। ये एलिवेशन के ऊपर ऊपर में भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ हम जीरो का पर्टिकुलरली जीरो एलिवेशन का जब बात करते हैं तो यहाँ में एक ऐसा जगह है, ये जीरो एक ऐसा जगह है, तलेवेल एक ऐसा जगह है जहाँ पर ये 3 स्पीशीज पाया जाता है, यानी कि ये केसर हिंद हो गया, केसर हिंद, भूटान ग्लोरी हो गया, भूटान ग्लोरी हो गया, एक ब्राउन गोर्गन कह करके। ब्राउन गोल्डन। हाँ, जो ब्राउन गोर्गन है, ये 3 जो स्पीशीज है एंडेंजर्ड। दिस इज वेरी इंडेंजर्ड। प्लस ये जो है, अब किसी जगह में ये 3 साथ में स्पीशीज को एक साथ को कहीं देखा नहीं, एक्सेप्ट इन जीरो, एक्सेप्ट विद जीरो टिल नाउ जो रिकॉर्डेड नहीं है। ओके। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और केसर हिंद एक ऐसा स्पीशीज है, ये वेरी वल्नरेबल बटरफ्लाई है जो इसी एलिवेशन पे पाया जाता है। और अगर ये सीरीनिटी और ये जो कंपेक ऑफ फॉरेस्ट ये दर्शाता है ये। ओके, अगर प्लस है यहाँ पे अगर कुछ गंदा हो जाए, डर्टी हो जाए, तो केसर हिंद यहाँ पे नहीं होगा। नहीं होगा। तो जहाँ पे केसर हिंद है, माने कि इकोलॉजिकल बैलेंस है। बिल्कुल अभी तक सही है। ओके, सो दैट इज बटरफ्लाई वो इम्पोर्टेंस शो करता है। बट वो सिर्फ नहीं है, अब केसरीन को भी, उस केसरीन के अलावा भूटान ग्लोरी को भी देखिए, ब्राउन गोर्गन को भी देखिए, दे आर आल्सो वेरी वेरी वल्नरेबल टू द दिस थिंग, इकोलॉजिकल जो भी आप गंदा करते हैं। ये है। और सब लोग सिर्फ ये इसके लिए सिर्फ बटरफ्लाई के लिए सिर्फ नहीं है ये, हालांकि जीरो बहुत दूर कनेक्ट, जितना भी जो बर्डिंग डेस्टिनेशन है, जैसे ईगल नेस्ट हो गया या मिसिमी हिल हो गया या नामदापा हो गया, इससे दूर होने के कारण से ये कनेक्ट नहीं कर पाता है। अदरवाइज जीरो ऑल्सो वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर बर्डिंग एंड बटरफ्लाई। ये तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कल्चर के साथ साथ में जितने भी जो गेस्ट आते हैं, हम वाइल्ड लाइफ का उसको भी देने की कोशिश करते हैं। Thank you. So I'll just show you around the traditional जो kitchen है. It is great to know that
इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ में ही ये होम स्टे को रन कर रहा है एंड व्हाट ग्रेटर एग्जांपल फॉर सस्टेनेबल इको टूरिज्म। तो आप लोग जब भी आइए, ये सिरो में रहता है। सिरो इज अंडर होम विलेज, द लार्जेस्ट विलेज हियर इन द आपतानी प्लेटू। तो आपको सिरिंदी यहाँ मिलेगा, आप इनका रजिस्टर देख सकते हैं, इतना सारा यहाँ पे गेस्ट है। तो फाइनली 2009 द फर्स्ट होम स्टे आप अरुणाचल में शुरू करने के बाद में अब फाइनली 2 वर्ड्स में आपको 2 सेंटेंस में कैसा लग रहा है आपको, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है? दैट वाज सब लोग, मैं बोलूँगा, सब लोग पूछते हैं आप होम स्टे चलाने से आपको क्या फ़ायदा है बोलते हैं। मैं मॉनेटरी बेस में तो नहीं कहूँगा, हाँ बहुत जो फ़ायदा है। मेरे इतना सारा दोस्त हो गया, जापान से लेकर अमेरिका, अमेरिका के जर्मन से लेकर के फ्रांस, इतना। और साउथ में जाओ तो देखो, केरला से लेकर के दिल्ली तक कितना सारा मेरा दोस्त है। और मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, आप क्या सारा हिंदुस्तान में बिना पैसा, विदाउट पैसा घूम सकता है? शायद आप नहीं, लेकिन मेरा इतना दोस्त बन गया, मैं विदाउट पैसा भी घूम सकता है। और कभी कभी इनवाइटेशन भी आता है, कभी जापान से भी एक बार इनवाइट आया था। अब सिर्फ हवाई जहाज कर बना के आ जाओ, रहने देने का पूरा पीढ़ी है। ओके, तो आपके साथ ही जापान जाना होगा तब तो। रहने देने का फ्री मिल जाए। ये एक बहुत मजा है होम स्टे चलाने का। दिस इज समथिंग दैट ऑल यू गाइस शुड आल्सो ट्राई टू इम्बाइब। और ये है सर का छोटा सा, वो उनका घर है, रूम है। और ये है, और यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है कि सर का हर जगह में जापानीज स्टाइल का ये हर दरवाजा स्लाइड है। ये है, ये स्लाइड। और आप अंदर एक बार दिखा दीजिए। ये, हाँ, और वो बहन को भी आने दो मेरा वीडियो में। दिस इज द किचन। ओके, सो एंड उसको फोटो खींच दीजिए ना, उसको पता नहीं ग्लोरी को भी दिखा दो। So this is what I'm speaking of, the Apatani glory। ये देखिए फोटोग्राफ खींचा है पोन्यो चादा ने 2010 को। यस।